लाइक माई मॉम इज वेरी कंजर्वेटिव, तो उनको लगता है ना बालों लंबे करना लड़कियों का काम है, लड़के नहीं करते ये सब। सो वंस आई आस्क्ड माय मॉम, मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ थोड़े बाल लंबे कर लूँ यहाँ यहाँ तक ना। कह रही हाँ हाँ लंबे कर लो, साड़ी पहन लो, सड़क पे नाच लो। घर में थोड़े पैसे आएंगे, बाल लंबे कर लो। मम्मी मेरी गूगल मैप में सॉक्स का लोकेशन डालना। अरे मम्मी क्या बोल रहे हो? बस यही काम धंधा करने के लिए तो पैदा हुई हूँ मैं। अरे बच्चे के सॉक्स ढूंढो, बाप का कच्चा ढूंढो, बहन की बुद्धि ढूंढो। मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो सीआईडी हूँ, मैं तो डिटेक्टिव पैदा हुई थी इस घर में। मम्मी कहाँ से कहाँ जा रहे हो? तो एक दिन मर जाओगी ना, फिर पता चलेगा क्या होता है। मर जाओगी पता भी नहीं चलेगा, तुम लोगों को देखना। अरे मम्मी मम्मी सुनो ना, जादू ने ना बिल्ली ली है, तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग भी एक बिल्ली ले लेते ना, एक बिल्ली पाल लेते प्लीज। बिल्ली क्यों बेटा, कुत्ता भी ले लेते। नहीं नहीं मम्मी, हाथी ले लेते, घर तोड़ देती हूँ, हाथी लेके आते अंदर। अरे घोड़ा लेते, घोड़ा चलाते रहना। और गधा तो हमारे पास है ही। गधा? एक है ना, पूरी कलेक्शन हो जाएगी घर में। इसको ना मैं चंचलानी चिड़ियाघर घोषित कर देती हूँ। अरे मम्मी, और तेरी माँ तो इधर बैठी है, बता क्यों? बचपन में तुम्हारी टट्टी पोटी साफ की, अभी जानवरों की टट्टी पोटी साफ करेगी। टट्टिया पोटिया साफ करने के लिए तो पैदा हुई हूँ मैं। अरे मम्मी, एक दिन तेरी माँ ये टट्टिया पोटिया साफ करते करते मर जाएगी, देखना फिर पता चलेगा देखो क्या होता है। ये मम्मी आप बात बात पे इमोशनल क्यों हो जाती है? ओ पागल, क्या कर रही है? पानी भर रही हूँ। अरे इसमें क्यों पानी डाल रही है बेटा? किसी को नारियल पानी पीना होगा तो इधर आ बेटा, इधर आ। छोड़ उसको, रख बेटा, छोड़। मेरी आधी खोपड़ी, क्या होगा तेरा? कम से कम मुंह पे वैक्सीन करवा लेती। शादी करके जाएगी, पता भी नहीं चलेगा पति कौन है पत्नी कौन है। मैं पहले ही बता दूंगी, मैं पत्नी हूँ। बेचारी मेरी बच्ची, तू मेरी औलाद नहीं हो सकती। तू जब बाहर जाएगी, जॉब करेगी, जब तू बड़ी होगी, पता नहीं कब, लेकिन जब तू होगी तो अपना ध्यान कैसे रखेगी? तेरे को खाना आना बनाने आता है खुद के लिए कुछ? हाँ। अच्छा सब जाने दे, तेरे को सब्जी काटने आती है, कांदा कांदा काटने आता है, आधा दंच। वेरी नाइस, चलो कुछ तो आता है, काट के दिखा। एक सेकंड, आधा इंच कट गया। मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। मैगी बनाने आती? मैगी मैगी तो बनाने आती होगी। सिंपल है। कैसे बनाते मैगी? पानी गरम करो, उसमें मैगी डाल दो, बन गई। मम्मी को बना के दिखा मैगी कैसे बनाती है। एक सेकंड। अरे पागलों की बाहुबली, पूरा पैकेट क्यों डाला उसमें? मैगी खोलूंगी तो मैगी गीली हो जाएगी ना, और मुझे सूखी मैगी पसंद है। मेरी दिमाग से पैदल बच्ची, जाने दे, आजा मेरे पास बच्चा, आजा। तेरे को अंडा बनाने आता है? हाँ, हाँ, आता। कैसे बनाते हैं अंडा? अंडा तोड़ो और बनाओ। प्लीज बनाओ प्लीज। अच्छा दिखा, आजा। बन गया अंडा। So cute. पागल की बच्ची, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कुछ आता तो है नहीं तेरे को। पूरा दिन वो इंस्टाग्राम पे क्या बूमरो करती रहती है पूरा दिन। मम्मी बूमरैंग बोलते हैं, बूमरैंग। वही बूमरैंग, पूरा दिन पड़ोस वाले बोलते हैं बच्ची पागल हो गई है तुम्हारी, सीडी की तरह अटकती रहती है, प्लेयर की तरह। ये क्या है? ओह नो। मम्मी खुलता क्यों नहीं है? पासवर्ड क्या है इसका? कीबोर्ड इधर ही है क्या? मम्मी ओटीपी आएगा, ओटीपी। क्या होगा इसका? मम्मी अरे सुनो, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। आशु सो रहा है, मेरा बच्चा सोए भी नहीं। आशु तू सो गया? हाँ मम्मी। तो सो ना। मम्मी मेरे को एक बात बता,
ये कोई टाइम है साफ सफाई करने का? इधर गरीब को सुबह से नींद नहीं आई है, थोड़ा धीरे मम्मी प्लीज। तू एक काम कर बेटा, तू सो जा। मम्मी मैं आऊं मदद करने? अरे बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ, सो जा। शर्म नहीं आती तेरे को? इधर तेरी माँ काम कर रही हो, तेरी माँ के सामने तेरे को सोना है। और ये क्या है, पूरे बिस्तर पे खाना क्यों फैला के रखा है? तू कुत्ता है? ऐसा खाना रख के रगड़ रगड़ के पूरे बिस्तर में कौन खाना खाता है? मेरे को तो इंसान का बच्चा चाहिए था, पता नहीं कुत्ते का बच्चा कहां से पैदा हो गया। वो सब तो ठीक है, आप पप्पा को कुत्ता क्यों कह रही हो? बेशरम। एग्जाम्पल दे रही थी मैं, तेरे बाप को कुत्ता नहीं बोला। और ये कपड़ों का ढेर इधर क्या कर रहे हैं? मॉल की सेल लगी हुई है। अरे मम्मी जगह नहीं थी इसलिए उधर रख दिया। तो कबर्ड में कौन सी लाशें भरी पड़ी है? कबर्ड में रखो ना कपड़े, कबर्ड में जगह नहीं है। क्यों पहनते हो इतने कपड़े? दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े पहनते हो तुम लोग। अरे यार मम्मी तू ही तो बोलती है घर पे मेहमान आते हैं इसलिए नए-नए कपड़े पहन के बैठा करो, इसलिए 4-4 कपड़े पहनने पड़ते हैं यार। नहीं तो क्या तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि चंचलानी की जो घर की माँ है वो अपने बच्चों को कपड़े देती नहीं है, ऐसे फकीरों की तरह बालों वाली टांगों में चड्डे लगा के बैठते। मम्मी मेरे दोस्त ये घर की बातें अपने घरों में नहीं करते। क्यों? तू अपने दोस्त की घर की बातें इस घर में नहीं बताता? उस दिन तू मेरे को बता रहा था कि रवि की माँ ने रवि के बाप के छाती के बाल ट्रिमर से उड़ाते उड़ाते ऊपर पूरी उसकी नाक काट दी। तुम्हें लगता है कहानी उल्टी सुनी थी? ट्रिमर जो था वो ऊपर नहीं नीचे गया था और नाक नहीं कुछ और कटा था। ये साला तीसरी चप्पल कहां से आई? और ये इतने कपड़े पड़े हैं तेरे पास तो उनको दान क्यों नहीं कर देता है? मम्मी है ही कितने कपड़े, कितने लोगों की मदद हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा तेरी एक टी शर्ट 4 बच्चों को फिट आ जाएगी, काट काट के पहनेंगे सब। गलती से अगर मैंने तेरा कभी कुर्ता दे दिया ना किसी को तो पूरा परिवार उसे कंबल बना के सो जाएगा। मम्मी ये बहुत गलत बात है, आप मेरे को ऐसे फैट शेम नहीं कर सकती। मैं हैशटैग चलाऊंगा ट्विटर पे फैट शेमिंग मम्मी। तेरी तो यार मम्मी इतने चप्पल ला कहां से रही हो यार? आर यू गॉड ऑफ चप्पल्स? और ये कबर्ड क्यों खुला रखते हैं? तेरे को मैंने कितनी बार बोला है बंद रखा कर, चोरियां हो जाएगी। हाँ तो 4 चांदी के चम्मच और 2 कटोरों के अलावा आपने दिया ही क्या है मुझे? कौन सा खजाना छुपा कर रखा है मैंने जो चोरी हो जाएगा? तूने मेरा कबर्ड देखा है? उसमें कितना गोल्ड पड़ा रहता है। बंद रखती हूँ ना, ऐसे फाड़ के रखूंगी तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अरे मम्मी कितनी बार बोला है, छोड़ो ये सब, थोड़ा मॉडर्न हो जाओ जिंदगी में। मॉडर्न हो जाओ मतलब क्या? तेरे बाप को डिवोर्स दे दूं? अच्छा सुनो, हाँ चल मेरा पति आया, मूड खराब करके तेरे को कॉल करती हूँ। ओके चल बाय। शिल्पा का फोन आया था, घर बुला रही है, चलना है। क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है? उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुलाया है। वो तो होगा ही, दूसरों की बातों में टांग अड़ाएगी तो टांग में तो दर्द होगा ना। अरे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम उसे। जब भी घर पे आती है कितने ताने मारती है देखा है? हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए। ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है, टर्न करके मेरी तरफ तो ऐसे देखती है मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चले गया। अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर इसकी तरफ देखना चाहिए ना, क्योंकि असली चोर तो वो है। देखो मेरी बहन को चोर मत कहो तुम। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी, उसमें भी दूध फटा हुआ था। अरे वो चाय नहीं, पनीर बटर मसाला था। सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पी के सोचते होंगे चाय है। अरे बस कर माते, बस कर। दूसरों की ननद अपनी भाभीियों को हीरे जवारात और प्यार देती है, तुम्हारी बहन ने सरदर्द और कोरोना के अलावा मुझे दिया ही क्या है? देखो उसे तभी नहीं मालूम था कि उसे कोविड है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो बेवकूफ है। उसमें मेरी गलती है क्या? और बेवकूफी से याद आया, उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बाहर। उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो की है। कमला ने दिया को दिवाली पे पूरी तरह जला दिया था, बेचारी सर से टकली हो गई। अभी भी मोहल्ले से जाती है, बेचारे बच्चे उसको कटप्पा बुलाते, कटप्पा। कोई लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है, तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो क्या कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे? मेरे को आना ही नहीं चाहिए था रूम में, चुपचाप चले जाता, सुखी होता। उस धोखेबाज बहन के लिए तुम रात के 11:30 बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकारे आशु को घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो। अरे जाना पड़ता है मेरी माँ, भाई का फर्ज निभाना पड़ता है। तो अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास, उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर। अरे वो नहीं जा सकता, उसके पेट में दर्द है। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। लो अभी भाई पे आ गई है, अभी इसको भाई से भी तकलीफ है। उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलता है भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला है? तो तारीफ ही हुई ना। ये बात वो मेरे पेट की तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिलाता पिलाता है कि खुशी के मारे तुम्हारा पेट निकला है। नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ। हाँ पेट से तो तुम हो, भूखी। देखो टॉपिक मत चेंज करो। तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है, पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसको कुछ। अरे वो टूर गाइड है, बाहर घूमना है उसका काम धंधा है, पागल औरत। तो टूर पे तुम्हारा भाई करता क्या है तुम्हें मालूम है? लड़कियों को लोनावाला लेके जाता है, बोलता है मैडम वो देखिए टाइगर पॉइंट, थोड़ा नीचे चलोगी ना टाइगर का मेन पॉइंट दिखाऊंगा मैं तुमको। अरे वो टाइगर पॉइंट का मेन पॉइंट उसकी गुफाएं, अभी वो दूसरी लड़कियों को गुफाएं ही नहीं दिखाए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना नाम खराब है? मेरे भाई का नाम लड़कियों में खराब है, ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो आंटी हो।
तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा पियक्कड़ है? तो क्यों पीती हो उसके साथ इतना? मैं नहीं पीती हूँ उसके साथ। उस दिन वो पी के उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मुझे बोलता है कि भाभी आप खाना कितना घटिया बनाती हो, ऐसे कोई भाभी को बोलता है? अभी दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? हाँ? गलती ये है कि वो इतने साल से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा है। झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें? अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया हो मेरे हाथ का? तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है। अरे बेचारा, अभी ऑपरेशन करके उसका पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा, सॉरी कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना। मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम? उसकी जरूरत क्या है? तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए, आज का कोटा फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खाना है। ठीक है, बाय बाय। वापस रूम में मत आना, तुम बाहर हॉल में ही सोना। मतलब आज मैं शांति से सोऊंगा, थैंक गॉड। बात करने बेकार है सामने से। क्या बात है पापा, इतनी सी बात पे घर छोड़ के जा रहे हो? घर के कागज तो दे दो। एक चमाट मारूंगा ना, जाके किचन के बर्तनों पे गिरेगा, समझा? चल जा तकिया लेके आ और तू हॉल में सोएगा, मैं तेरे रूम में सोऊंगा। यार पापा ये गलत बात है। आप लोग के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? अभी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा। और ये मम्मी को तो काम धंधा है नहीं, बस चिढ़ती तो रहती है पूरा दिन। एक खींच के दूंगा ना फिर अकल आएगी। अपने माँ के बारे में से बात करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? पापा मैं तो आपका साइड ले रहा था, अभी तो आप झगड़ा करके। अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ। इसके ये नोक झोंक, इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा, बात बात पे डांटती थी, ताने मारती थी पापा को, मुझे। तभी मैं भी तेरी तरह यही सोचता था कि ये मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है। आज वही ताने, वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा। अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर, तो बस अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूं और मिल भी जाती है कभी कभी। तू शुक्र कर तेरी माँ तो है, क्योंकि एक दिन यही झगड़े, यही चिड़चिड़ तुझे भी याद आएगी। 3 गिनने तक अभी तुम अंदर नहीं आए ना तो डिवोर्स दे दूंगी मैं, देख लेना। अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी तुम? सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना। पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती हो, शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ, अभी देखता हूं तुम्हें।